जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीसाइफोनिया के क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, थैलस स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम पॉलीसाइफोनिया से जुड़े हुए इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे और वीडियो के लास्ट में पॉलीसाइफोनिया से जुड़े हुए इसके लाइफ साइकिल को भी हम डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलीसाइफोनिया में जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन होता है टेट्रास्पोर के जर्मिनेशन से, और इसमें जो मेल प्लांट होता है और जो फीमेल प्लांट होता है वो अलग अलग बनता है। तो मेल प्लांट बॉडी पे बनता है स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल प्लांट बॉडी पे बनता है कार्पोगोनिया। तो इस तरह से देखें तो जो पॉलीसाइफोनिया है इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से डिफरेंट प्लांट पे डेवलप होते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे हेट्रोथैलिक। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो ट्राइकोब्लास्ट है जिसको हम शॉर्ट ब्रांच बोलते हैं, उसी पर मेल ट्राइकोम और फीमेल ट्राइकोम का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेल ट्राइकोम होता है उसमें ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे ट्राइकोब्लास्ट पर स्पर्मेटोगोनिया या फिर एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, कुछ जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं वो स्टेराइल होते हैं यानी कि बांझ होते हैं। तो जो फर्टाइल होते हैं उसी पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो होता क्या है कि जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है उसमें 2-3 सेल डिवाइड करती हैं डाइकोटोमसली। तो डाइकोटोमसली कहने का मतलब कि दो दो में डिवाइड करेंगे। तो नीचे जो सेल बनती है उसको बोलते हैं हम बेसल सेल। तो बेसल सेल को छोड़कर बाकी जो सेल होती हैं वो डिवाइड होती हैं और उनके जो डिवीज़न होता है वो पेरिकाइनल डिवीज़न होता है। उस सेल को हम बोलते हैं पेरी सेंट्रल सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पेरी सेंट्रल सेल, और ये पेरी सेंट्रल सेल एक या दो बार डिवाइड होते हैं और बनाते हैं स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। अब ये जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है वो कई बार डिवाइड होंगी और फॉर्मेशन करेंगी कई सारे स्पर्मेटेंजिया का। बाद में जो ढेर सारे स्पर्मेटेंजिया हैं ये डिवाइड होकर एक कोन शेप क्लस्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं आपको कोन शेप्ड स्पर्मेटेंजिया दिखाई देगा। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरी सेंट्रल सेल है। पेरी सेंट्रल सेल में बहुत सारे डिवीज़न होने के बाद बनता है स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल। अब इस स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से एक या फिर दो, जनरली दो होते हैं, तो दो स्पर्मेटेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे स्पर्मेटेंजिया बना हुआ है स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से। तो इस तरह से बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया प्रोड्यूस होते हैं और फाइनली आपस में मिलकर ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटेंजिया आर कॉल्ड स्पर्मेटेंजियम। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम कार्पोगोनियम ही कहते हैं। तो कार्पोगोनियम भी ट्राइकोब्लास्ट से ही बनता है, इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और ये फ्लास्क शेप्ड होता है। तो ये जो फ्लास्क शेप्ड कार्पोगोनियम है इसके एपेक्स पर यानी कि ऊपर की ओर 2 से 5 सेल का बना हुआ कार्पोगोनियल फिलामेंट होता है, और जो बेसल रीजन है वो फूला हुआ होता है जहाँ पर एग सेल यानी कि एग पाया जाता है, और ये फूल कर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूला हुआ पार्ट है जो कि ट्राइकोगाइन कहलाता है। तो शुरू में ये जो ट्राइकोब्लास्ट होता है ये यूनिएक्सियल होता है, लेकिन बाद में ये मल्टी एक्सियल हो जाता है, यानी कि इससे कई सारे शाखाएं निकल जाती हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में कार्पोगोनियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैच्योर कार्पोगोनियम दिखाई देगा। तो किस तरह से कार्पोगोनियम दिखता है, अगर आपको एग्ज़ाम में फिगर बनाने हैं तो आप ये वाला फिगर ड्रा कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो जो मेल गैमीट है स्पर्मेटिया जो कि नॉन मोटाइल होती है, तो अब बात आती है कि ये कार्पोगोनियम यानी कि फीमेल गैमीट के पास कैसे पहुंचेगा। तो जब ये रिलीज़ होता है तो ये वाटर करंट के साथ यानी कि पानी की जो धारा है उसके साथ ये पहुंचता है ट्राइकोगाइन के पास, यानी कि जो कार्पोगोनियम का ट्राइकोगाइन है वहाँ पर जाकर चिपक जाता है, और जिस पॉइंट पर स्पर्मेटियम और ट्राइकोगाइन जुड़ते हैं वहाँ की जो वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब इसके बाद जो स्पर्मेटियम के अंदर न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जाकर मिलता है
फीमेल गैमीट यानी कि कार्पोगोनियम के न्यूक्लियस के साथ और फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, यानी कि हैप्लॉइड जाइगोट बनते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो रोडोफाइसी है ये एक एडवांस क्लास है आपके एल्गी का, जिसमें कि कोई भी फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाई देता, जैसे कि गैमिट में भी नहीं दिखाई देगा, और आपको कोई भी जो जेनरा है उनके किसी पार्ट में कहीं भी आपको फ्लैजेला दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये है कार्पोगोनियम। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो ये जो स्पर्मेटिया है ये कार्पोगोनियम के ऊपर पाया जाने वाला जो स्ट्रक्चर है ट्राइकोगाइन, इसके ऊपर आकर चिपक जाता है। बीच में उसके मैंने बताया था इन दोनों के बीच की दीवार गल जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो स्पर्मेटिया के अंदर न्यूक्लियस है वो कार्पोगोनियम के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज हो जाता है और इस तरह से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बनता है कार्पोस्पोरेंजियम। तो कार्पोस्पोरेंजियम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो ये जो कार्पोस्पोरेंजियम है इसके ऊपर की ओर आप देखेंगे एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोल। अब ये जो कार्पोस्पोरेंजियम है, कार्पोस्पोरेंजियम से फॉर्मेशन होता है कार्पोस्पोर का, और ये जो कार्पोस्पोर होते हैं ओस्टियोल से बाहर आते हैं और जर्मिनेट करते हैं। तो जब कार्पोस्पोर आते हैं बाहर तो जाकर वो किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं, और सबस्ट्रेटम से चिपकने के बाद इसमें राइजोइडल सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कार्पोस्पोर है जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करता है एक डिप्लॉयड एसेक्सुअल थैलस का, जिसे हम बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। तो जो टेट्रास्पोरोफाइट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो गैमिटोफाइट थैलस की तरह होता है। तो ये जो टेट्रास्पोरोफाइट है इनसे बनते हैं टेट्रास्पोर। तो ये जो टेट्रास्पोरोफाइट है ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। तो इसे जो टेट्रास्पोर है बनता है, ये टेट्रास्पोर जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल गैमिटोफाइट, और यही मेल और फीमेल गैमिटोफाइट बाद में फ्यूज़ करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कार्पोस्पोरेंजियम, फिर कार्पोस्पोर से फिर से टेट्रास्पोरोफाइट। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। तो ये एक बहुत ही बेसिक लाइफ साइकिल है जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम ही पूछा जाता है, पॉलीसाइफोनिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर भी आप इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इन केस अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।